अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है बेटा। हम अपने आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं। दिस इज़ 25th लेक्चर एंड द टॉपिक ऑफ टुडेज़ लेक्चर इज़ इंस्पेक्शन ऑफ वार्ड्स रेफर टू ड्रग स्टोरेज एंड एडमिनिस्ट्रेशन। Introduction. An inspection of wards is most generally an organized examination or formal evaluation exercise performed in wards with reference to drug storage and administration. यानी कि जो इंस्पेक्शन वार्ड का जो इंस्पेक्शन होता है वो जनरली और या नॉर्मली एक ऑर्गेनाइज एग्जामिनेशन होती है वार्ड की, जिसमें जो इवेलुएट कर रहे होते हैं हम वार्ड की परफॉर्मेंस से, जो कि रिलेटेड होती है ड्रग स्टोरेज एंड एडमिनिस्ट्रेशन। यानी जो इंस्पेक्शन वार्ड का जो हो रहा है या जो एग्जामिनेशन वार्ड की कर रहे होते हैं वो विद रेफरेंस टू किस तरह ड्रग स्टोर हो रही है और प्रॉपर उसकी एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह हो रही है। तो इन तमाम के जो इवेलुएशन होती है उसे हम इंस्पेक्शन ऑफ वार्ड्स कहते हैं। द गाइडलाइंस प्रोवाइडेड फॉर दिस पर्पस आर इंटेंडेड टू अप्लाई टू ऑल वार्ड्स। और इस इंस्पेक्शन के लिए जो डिफरेंट गाइडलाइंस प्रोवाइड की जाती है वो तमाम वार्ड्स पर अप्लाई होती है या तमाम वार्ड्स के लिए इक्वल होती है। हाउएवर the system for maintaining the security of medicines will need to be tailored to meet particular needs and to reflect specific risk. However, the system for maintaining यानी कि जो प्रॉपर स्टोरेज को मेंटेन, एडमिनिस्ट्रेशन को मेंटेन करने के लिए ये जो रिलेटेड होती हैं सिक्योरिटी, मेडिसिन की सिक्योरिटी को कंफर्म करने के लिए जो गाइडलाइंस बनाई जाती हैं वो पर्टिकुलर हॉस्पिटल नीड के अकॉर्डिंग डिज़ाइन की जाती हैं, जो कि डिफरेंट रिस्क फैक्टर को भी मिनिमाइज करेंगी। आगे चलते हैं। द सिस्टम फॉर सिक्योरिटी ऑफ मेडिसिन्स। ऑल वार्ड्स शुड हैव स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स कवरिंग ईच ऑफ द एक्टिविटीज़ कंसर्न विद मेडिसिन्स used to ensure the safety and security of medicines stored and used in them. जितने भी वार्ड्स होते हैं उनमें जो है वो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स मौजूद होते हैं, और ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स जो होते हैं बेटा वो कवर करते हैं तमाम एक्टिविटीज़ को, मेडिसिन से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं जो उसके यूज़ को, सेफ़ यूज़ को मैक्सिमाइज़ करती हैं और उसकी सिक्योरिटी को मैक्सिमाइज़ करती हैं, कि प्रॉपर जितने SOPs जो वार्ड में मौजूद होंगी उस SOPs को फॉलो करते हुए आप अपनी ड्रग को सेफ़ और सिक्योर रख सकते हैं वार्ड्स में। Appropriate pharmaceutical advice must be sought in the development of system for the safe and secure handling of medicines. अप्रोप्रिएट फार्मास्यूटिकल एडवाइस जो होती है यानी कि ड्रग को या मेडिसिन्स को सेव करने के लिए, उसकी सिक्योर हैंडलिंग के लिए जो होते हैं वो प्रॉपर सिस्टम जो होते हैं वो डेवलप किए जाते हैं। द प्रोसीजर फॉर हैंडलिंग कंट्रोल ड्रग्स शुड टेक अकाउंट ऑफ द एडिशनल लीगल एंड गुड प्रैक्टिस रिक्वायरमेंट्स फॉर दिस कैटेगरी ऑफ मेडिसिन्स। यानी जितनी भी मेडिसिन्स जो वार्ड में मौजूद होती हैं उनकी सेफ्टी और उनकी सिक्योर हैंडलिंग को मेंटेन करने के लिए प्रॉपर सिस्टम डेवलप किए जाते हैं, और ये सिस्टम यानी नॉर्मल ड्रग्स के साथ जो वहाँ पे कंट्रोल ड्रग्स जो मौजूद होती हैं उनके लिए भी वही प्रोसीजर्स होते हैं। इसके अलावा उसमें एडिशनल कुछ चीज़ें ऐड की जाती हैं जो कि लीगल होती हैं और उसकी गुड फार्मास्यूटिकल प्रैक्टिस को मेंटेन रखती हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इस्टेब्लिशिंग एंड मेंटेनिंग अ सिस्टम फॉर द सिक्योरिटी ऑफ मेडिसिन्स should be that of a senior pharmacist in consultation with appropriate medical staff and senior nursing staff. यानी मेडिसिन्स की सिक्योरिटी या उसके सेफ़ यूज़ के लिए, उसकी स्टोरेज के लिए जो एक सिस्टम डेवलप किया जाता है और उसको मेंटेन किया जाता है, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सीनियर फार्मासिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसके अलावा उनके साथ जो लोग वहाँ पर अपना
आउटपुट दे रहे होते हैं, उसमें मेडिकल स्टाफ होता है और सीनियर नर्सिंग स्टाफ, यानी ये तीन लोग जो होते हैं, फार्मासिस्ट और मेडिकल स्टाफ और सीनियर नर्सिंग स्टाफ, ये मिल के जो होते हैं इस्टेब्लिश करते हैं स्टैंडर्ड्स और उनको मेंटेन रखते हैं फॉर द सिक्योरिटी ऑफ मेडिसिन्स. Where no pharmacist is employed by the organization, the registered manager or manager with designated responsibility for the unit should take responsibility and seek pharmaceutical advice when necessary. बहुत से बेटा जो है वो हॉस्पिटल ऐसे भी हो सकते हैं जहाँ पर फार्मासिस्ट अगर उन्होंने इस पर्पस के लिए अपॉइंट नहीं किया होता है, तो वहाँ पे जो मैनेजर होता है, रजिस्टर्ड मैनेजर होगा या मैनेजर जिसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि वो ड्रग की सिक्योरिटी और सेफ्टी को स्टोरेज के पॉइंट ऑफ व्यू से और एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इस्टेब्लिश करे या मेंटेन करे, तो फार्मासिस्ट के अलावा वो मैनेजर जो अपॉइंट हो या डेजिग्नेट होगा इस काम के लिए, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इन चीज़ों को मेंटेन करना. और टाइम टू टाइम जो भी एडवाइस होती है वो जो मेडिकल स्टाफ और जो सीनियर नर्सिंग स्टाफ होते हैं उसके कोलैबोरेशन में वो चीज़ों को मेंटेन कर रहे होते हैं. The appointed nurse in charge should have the responsibility for ensuring that the system is followed and the security of medicines on the ward is maintained. इसके अलावा जो वार्ड में जो अपॉइंट होती है, जो इंचार्ज नर्स होती है, उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो मेडिसिन जो यूज़ हो रही हैं उस वार्ड में, उनकी तमाम मेडिसिन की जो वहाँ पे स्टोर हो रही हैं एडमिशन, उनकी सिक्योरिटी को वो मेंटेन करे और टाइम टू टाइम सिस्टम का फॉलो अप रखे. When no nurse is employed by the organization, the registered manager or manager with designated responsibility for the unit will take responsibility. यहाँ पे भी फिर यही कह रहे हैं कि वैसे तो जो नर्स इंचार्ज होती है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसके वार्ड में जितनी भी मेडिसिन यूज़ हो रही हैं, स्टोर हो रही हैं, एडमिनिस्टर हो रही हैं, उसका प्रॉपर रिकॉर्ड रखे, उसको मेंटेन रखे, उस सिस्टम को और उसकी मेडिसिन की सिक्योरिटी को मेंटेन रखे. लेकिन जिन हॉस्पिटल्स में अगर इस के लिए कोई नर्स अपॉइंट नहीं होती है ऑर्गेनाइजेशन में, तो वहाँ पे जो रजिस्टर्ड मैनेजर होता है और मैनेजर विद डेजिग्नेटेड या मैनेजर जिसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है इन तमाम सिस्टम को प्रॉपर इस्टेब्लिश करने के लिए और उसको मेंटेन करने के लिए. मेडिसिन्स ब्रॉट इनटू हॉस्पिटल बाय पेशेंट्स. अब वो मेडिसिन्स, अभी तो वहाँ पे हम बात कर रहे थे बेटा कि जो मेडिसिन्स हॉस्पिटल में मौजूद होती हैं वार्ड्स में, उसको किस तरह हम सिक्योर और सेफ करते हैं, उसकी स्टोरेज को, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन को. वो मेडिसिन्स जो कि यहाँ पे हम कह रहे हैं मेडिसिन्स ब्रॉट इनटू हॉस्पिटल बाय पेशेंट, वो मेडिसिन्स जो एट द टाइम ऑफ एडमिशन जो है वो पेशेंट अपने साथ लेके आ रहा है. पेशेंट में ब्रिंग देयर current and or old medicine with them on admission. This may be hospital policy so that the healthcare practitioner registered manager can see what treatment regimen the patient is following. पेशेंट जो होते हैं वो अपने साथ एट द टाइम ऑफ एडमिशन बेटा सम टाइम जो पुरानी मेडिसिन वो ले रहे होते हैं या करंटली अगर कोई मेडिसिन ले रहे होते हैं तो वो अगर इमरजेंसी में आ रहे होते हैं, एडमिट हो रहे तो वो अपने साथ लेकर आते हैं. या मे बी ये पॉलिसी हॉस्पिटल की भी हो सकती है, दिस मे बी द हॉस्पिटल पॉलिसी. और जो वहाँ पर जो रजिस्टर्ड मैनेजर होता है, जो प्रैक्टिशनर होता है उस टाइम पर वो देख रहा होता है कि क्या कौन कौन से ट्रीटमेंट में वो मेडिसिन ले रहे हैं जो वो पेशेंट लेकर आए हैं, उसका फॉलो अप रखते हैं वो. देयर शुड बी अ लोकल पॉलिसी फॉर मैनेजिंग द मेडिसिन दैट पेशेंट्स ब्रिंग इट विद दैम. जो वहाँ पर प्रैक्टिशनर्स मौजूद होता है या जो मैनेजर होता है जो वहाँ पर एट द टाइम ऑफ एडमिशन के, वो देख रहा होता है कि पेशेंट जो है वो कौन सी मेडिसिन अपने साथ लेके आया है, चाहे वो करंट मेडिसिन उस वक्त वो ले रहा था घर पर या जो है वो उससे पहले ले रहा था. और ये हॉस्पिटल की अपनी पॉलिसी होती है कि वो किस तरह उन पे जो मेडिसिन जो पेशेंट अपने साथ लेकर आया है उसको किस तरह मैनेज करेगा.
Local policies should be drawn up in consultation with an appropriate pharmacist and should take into account the current guidance on consent. और हॉस्पिटल की अपनी ये पॉलिसी होती है कि शुड बी ड्रॉन अप इन कंसल्टेशन. लोकल पॉलिसीज़ उनकी अपनी होनी चाहिए, जिसमें जो होता है वो प्रॉपर जो फार्मासिस्ट होता है और उसके साथ जो है शुड टेक एन इनटू अकाउंट द करंट गाइडेंस. जो भी वहाँ पर उस पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है, उसके अकॉर्डिंग दीज मेडिसिन्स आर द प्रॉपर्टी ऑफ patient and should not therefore be destroyed or otherwise disposed of without the agreement of the patient or the patient's agent. यानी जो डिफरेंट जो पॉलिसीज़ हॉस्पिटल्स की जो बनाते हैं, उस पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो होता है कि ये जो मेडिसिन जो पेशेंट अपने साथ हॉस्पिटल में लेकर आ रहा होता है, उसे विदाउट द परमिशन ऑफ और एग्रीमेंट ऑफ पेशेंट और पेशेंट एजेंट के आप हॉस्पिटल में उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, जब तक पेशेंट या पेशेंट के साथ जो उसका अटेंडेंट आया वो उसकी परमिशन ना दे. Medicines brought in by the patient should only be used in the hospital when they can be positively identified, meet defined quality criteria, and appropriately labeled. They should be approved for use by appropriately trained staff. अब वो मेडिसिन जो पेशेंट अपने साथ लेकर आया होता है हॉस्पिटल में, जब तक वो आइडेंटिफाइड नहीं हो जाते कि ये कौन सी मेडिसिन हैं और क्वालिटी को उसकी प्रॉपर क्वालिटी है, उसकी किस पर्पस के लिए ले रही हैं, और जो ड्रग वो लेकर आए वो प्रॉपर लेबल हुई हुई हैं, जब तक ये तमाम चीज़ें जो होती हैं अप्रूव ना हो जाएं किसी ट्रेंड स्टाफ के, वो पेशेंट नहीं ले सकता वो मेडिसिन. One of the following procedures should be followed and all action should be recorded. डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं जिसको फॉलो किए जाते हैं उन मेडिसिन के लिए जो कि वो हॉस्पिटल में पेशेंट लेकर आ रहे हैं. द मेडिसिन मे बी रिटेन्ड ऑन द वार्ड फॉर द सोल यूज ऑफ द पेशेंट. Responsibility and arrangement for security are the same as with all ward medicine stock. और वो मेडिसिन जो कि पेशेंट अपने साथ लेकर आ रहा है उसको जो है वो वार्ड में रिटेन कर सकते हैं और उसकी भी सिक्योरिटी को इसी तरह मेंटेन कर रखते हैं, और उन्हीं लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो कि वार्ड की मेडिसिन को सिक्योर कर रहे हैं. इसी तरह चाहे वो फार्मासिस्ट हो, नर्स हो या कोई मैनेजर जो अपॉइंट हुआ है, वो मेडिसिन जो पेशेंट अपने साथ लेकर आ रहा है उसकी भी सिक्योरिटी को उसी तरीके से वार्ड में मेंटेन रखते हैं, और उसको लॉक में स्टॉक को जिस तरह स्टॉक को मेंटेन करते हैं, इसी तरह जो पेशेंट अपने साथ मेडिसिन लेके आ रहा है उसकी सिक्योरिटी को भी मेंटेन रखते हैं, या उनके पास डिफरेंट अरेंजमेंट मौजूद होती है. The medicines may be securely stored by the organization until returned to the patient prior or upon discharge. और वो मेडिसिन जो पेशेंट लेकर आया अगर वो नहीं वहाँ पे यूज़ हो रही हैं आफ्टर आइडेंटिफिकेशन, तो उसे उसी तरह स्टोर रखते हैं, सिक्योरली स्टोर्ड होती हैं जब तक पेशेंट को वो रिटर्न नहीं कर दी जाएं डिस्चार्ज होने से पहले या उसके डिस्चार्ज होने के बाद. आगे चलते हैं बेटा. If the patient or the patient agent agrees, medicines may be sent to the pharmacy for destruction. अगर तो वो पेशेंट जो है वो अगर एग्री कर रहा है या पेशेंट के साथ उसका अटेंडेंट है अगर वो एग्री करता है कि मेडिसिन डिस्ट्रॉय कर दी जाए, तो उसे उन मेडिसिन को जो है वो डिस्ट्रक्शन के लिए फार्मेसी में भेज दिया जाता है. द फार्मासिस्ट शुड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर डिस्ट्रक्शन. और यहाँ पे जो होता है फार्मेसी में जो फार्मासिस्ट होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उसको डिस्ट्रॉय करे प्रॉपर तरीके से. इफ़ द पेशेंट इंसिस्ट द मेडिसिन्स मे बी रिटर्न होम वाया एन आइडेंटिफाइड अडल्ट. लेकिन अगर पेशेंट जो होता है वो इंसिस्ट करता है कि उसे वो रिटर्न कर दी जाएँ, तो एक प्रॉपर जो उनके साथ अटेंडेंट मौजूद होता है
उसके थ्रू जो होती हैं उसे रिटर्न कर दी जाती हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सिक्योरिटी इज़ गिवन टू दैट, और उसकी सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसी पर्सन को होती है जिसको वो रिटर्न कर दी जाती हैं कि वो उसे वापस ले जाए। द पेशेंट एंड और पेशेंट एजेंट शुड बी एडवाइज्ड इफ़ द मेडिसिन्स आर नॉट सेफ एंड और अप्रोप्रिएट फॉर यूज़। और पेशेंट्स जो एडमिट होता है वो या उसके साथ जो है जो भी पेशेंट का अटेंडेंट होता है उसे उस मेडिसिन्स जो वो हॉस्पिटल से लेके आए जब उसे रिटर्न की जाती है तो उसके बारे में उसको प्रॉपर एडवाइस कर दी जाती है, चाहे वो मेडिसिन सेफ़ हो या उसका यूज़ उसे ना सेफ़ हो या ना हो, हर हालत में उसे जब हम वापस कर देते हैं तो उसके मेडिसिन से रिलेटेड उसे तमाम जो भी इस ट्रीटमेंट गाइडलाइंस होती है उसे हम प्रोवाइड करते हैं कि इसे ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, तमाम चीज़ें उसे एडवाइस कर दी जाती हैं। मेडिसिन सप्लाइड बाय फार्मेसी डिपार्टमेंट। A list of stock medicines to be held on the ward should be decided by a pharmacist in consultation with appropriate medical staff and the appointed nurse in charge. और वार्ड में जो जितनी भी मेडिसिन्स वहाँ पर यूज़ हो रही हैं उनकी लिस्ट जो होती है, स्टॉक मेडिसिन्स की प्रॉपर लिस्ट जो होती है वो मौजूद होती है। और वो लिस्ट जो प्रॉपर वो जो प्रिपेयर करते हैं वो लिस्ट वो डिसाइड की जाती है कि कौन कौन सी जो है वो मेडिसिन स्टॉक में मौजूद होती हैं, जो स्टॉक में मौजूद होती हैं उसी के अकॉर्डिंग वो लिस्ट बनाई जाती है। और इस जो डिसाइड की जाती है कि कौन कौन सी मेडिसिन वार्ड में मौजूद होनी चाहिए, ये डिसाइड करता है फार्मासिस्ट, इसके साथ जो वहाँ पर उनके प्रॉपर मेडिकल स्टाफ होता है और जो अपॉइंटेड नर्सेज होते हैं, नर्स इन चार्ज, ये जो तीनों मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि कौन सी मेडिसिन का स्टॉक जो है वो वार्ड में मौजूद होगा, उनकी प्रॉपर लिस्ट मौजूद होगी। Pharmacy staff should determine the amount of each stock medicines should be held at any time from usage patterns. फार्मेसी का स्टाफ जो होता है वो मालूम करता है द अमाउंट ऑफ ईच स्टॉक, जितनी भी मेडिसिन जो मौजूद होती हैं कि कितने अमाउंट में स्टॉक में मेडिसिन मौजूद हैं, यानी कितनी वहाँ पर मौजूद हैं और कितने वहाँ से यूटिलाइज हो चुके हैं या एडमिनिस्टर की जा चुकी हैं। द अमाउंट शुड बी स्टेटेड ऑन द रिकॉर्ड ऑफ वार्ड ऑर्डर्स, और जो अमाउंट होता है वो जो वहाँ से वार्ड से जो ऑर्डर्स जाते हैं मेडिसिन्स के उसके अकॉर्डिंग जो होता है वो अमाउंट रिकॉर्ड, उस अमाउंट का रिकॉर्ड मौजूद होता है कि कितना अमाउंट जो था वो फार्मेसी में मौजूद था और वहाँ से वार्ड में गया, और वार्ड से जो स्टोर थी, जो स्टॉक ऑफ लिस्ट हमारे पास मौजूद थी, उसमें से कितने जो हैं वार्ड में ऑर्डर हो चुके हैं और कितना अमाउंट अब प्रीवियसली उनके पास मौजूद है वार्ड में। दिस मे बी डन ऑटोमेटिकली यूजिंग कंप्यूटर कंट्रोल्ड सिस्टम एंड इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर्स, यानी जो ना एक हर ड्रग का, जिस तरह बेटा मैंने पहले भी बताया था कि एक ड्रग का पार लेवल मेंटेन कर लेते हैं और उसके हिसाब से जो होता है वो फार्मेसी से मेडिसिन जो होती हैं वो वार्ड में जाती हैं, फिर वार्ड से वो एडमिनिस्टर कर दी जाती हैं। तो इन सब का एक प्रॉपर रिकॉर्ड मौजूद होता है, और रिकॉर्ड जो होता है या तो ऑटोमेटिकली उनके पास अगर सिस्टम मौजूद होता है वो ऑटोमेटिकली सिस्टम वो यूज़ कर रहे होते हैं, जिसमें कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम भी हो सकता है, या इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर्स जो होते हैं कि वो डायरेक्टली इलेक्ट्रॉनिकली ऑर्डर जो होते हैं वो फार्मेसी में आते हैं और फिर वहाँ से वो डिस्पेंस और एडमिनिस्टर कर दी जाती हैं। ऑर्डरिंग एंड रिकॉर्ड्स। The appointed nurse in charge or a member of the pharmacy staff should be responsible for ordering medicines from the pharmacy, for maintaining ward stocks and for individual patients. जो अपॉइंटेड नर्स इंचार्ज होते हैं और या जो फार्मेसी के जो मेंबर होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं जितनी भी मेडिसिन जो ऑर्डर की जाती हैं कि कितनी मेडिसिन जो हैं वो ऑर्डर की गई हैं फार्मेसी से,
ताकि वार्ड के स्टॉक को मेंटेन किया जा सके एंड फॉर पेशेंट रिक्वायरमेंट, यानी एक प्रॉपर जो रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं फार्मेसी टू वार्ड एंड वार्ड टू पेशेंट जो एडमिनिस्टर की जाती है, ये तमाम रिकॉर्ड मेंटेन रखे जाते हैं। और वहाँ पर जो अपॉइंटेड नर्स होती है और साथ फार्मेसी का जो स्टाफ या अगर कोई भी टेक्नीशियन है, फार्मेसी टेक्नीशियन है, ये मिल के इसको मेंटेन रखते हैं कि कितने ऑर्डर जो हैं वो फार्मेसी से जो ऑर्डर फार्मेसी में आए थे, जो प्रिस्क्रिप्शन आए थे, उसके अकॉर्डिंग कितनी मेडिसिन फार्मेसी से ऑर्डर होकर वार्ड में गई हैं और फिर इंडिविजुअली कितनी जो है वो एडमिनिस्टर हो गई हैं। ऑर्डर शुड बी इन अ परमानेंट रिकॉर्ड, और जितने भी ऑर्डर जो डिस्पैच हो रहे होते हैं फार्मेसी से वार्ड में और वार्ड से फिर वो इंडिविजुअल पेशेंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसके प्रॉपर रिकॉर्ड होते हैं। एंड एनी रिक्विजिशन बुक लॉक्ड अवे, और जो भी रिक्विजिशंस की जो होगी वो प्रॉपर बुक जो होगी वो लॉक में मौजूद होगी। इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डरिंग सिस्टम शुड बी डिज़ाइन इन सच अ वे दैट अ परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ ऑर्डर्स इज केप्ट। इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डरिंग अगर सिस्टम मौजूद होता है और अगर जहाँ पे नहीं है तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डरिंग सिस्टम मौजूद होना चाहिए, प्रॉपर उन्होंने अपना एक सिस्टम बना लें ताकि इस तरह वो परमानेंट रिकॉर्ड को मेंटेन कर सकें। जितने भी फार्मेसी से ऑर्डर होकर वो वार्ड में गई हैं मेडिसिन और फिर वहाँ से इंडिविजुअली पेशेंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एडमिनिस्टर कर दी गई हैं। रिसिप्ट एंड रिकॉर्ड्स, medicines coming on to the ward should be received by a designated person who should check them against the requisition and record that a check has been made। यानी कि वो तमाम मेडिसिन्स जो कि वार्ड में आ रही हैं शुड बी रिसीव बाय अ डेजिग्नेटेड पर्सन, ये यानी कि फार्मेसी से जब मेडिसिन्स वार्ड में आती हैं तो उसके लिए एक प्रॉपर डेजिग्नेटेड पर्सन होना चाहिए ताकि वो चेक करे कि कितनी रिक्विजिशंस गई थी मेडिसिन के डिमांड के लिए फार्मेसी से और रिसीव कितनी हुई हैं। इन तमाम का जो होता है प्रॉपर रिकॉर्ड मौजूद होना चाहिए। रिसिप्ट एंड रिकॉर्ड कीपिंग फॉर कंट्रोल ड्रग्स शुड फॉलो द एग्रीड लोकल प्रोसीजर दैट कंप्लाई विद द करंट लीगल फ्रेमवर्क। द सीनियर फार्मासिस्ट शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर डिवाइजिंग सच लोकल प्रोसीजर्स। इसके अलावा ये कह रहे हैं कि रिसिप्ट एंड रिकॉर्ड कीपिंग फॉर कंट्रोल ड्रग्स, यानी कि एक तो नॉर्मली जो जितनी भी ड्रग्स जो वार्ड में यूज़ हो रही हैं, जो फार्मेसी से वार्ड में आ रही हैं, उनका रिकॉर्ड होना चाहिए। और इसके लिए उन्होंने कहा है कि प्रॉपर एक पर्सन डेजिग्नेट होना चाहिए जो कि चेक एंड बैलेंस रखे कि कितनी रिक्विजिशन गई थी और उसमें से कितनी जो है वो जो रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन रखे कि प्रॉपर जो है वो जो रिक्विजिशन जा रही हैं उसके अकॉर्डिंग जो है वो फार्मेसी में रिसीव भी हो रही हैं ड्रग। इसके अलावा जो कंट्रोल ड्रग्स हैं उनके लिए भी वही रिकॉर्ड कीपिंग का एक सिस्टम मौजूद होना चाहिए और उसके लिए डिफरेंट जो लोकल हॉस्पिटल के प्रोसीजर्स हैं उसको फॉलो करना चाहिए और वो प्रोसीजर्स जो कि फॉलो किए जा रहे हैं वो करंट लीगल फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग होना चाहिए। The senior pharmacist should be responsible for devising such local procedures। इन तमाम प्रॉपर सिस्टम को मेंटेन करने के लिए, रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए जो लोकल प्रोसीजर्स वहाँ पर डेवलप करेंगे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, वो सीनियर फार्मासिस्ट की होती है। Medicines intended for patient to take home on discharge and which have been obtained directly from the pharmacy on the authorization of an authorized prescriber should be securely stored on the ward in a way that allows them to be readily identified and separated from ward stocks। और वो मेडिसिन्स जो कि पेशेंट्स को दी जाती हैं इस पर्पस के लिए कि वो जब वो डिस्चार्ज हो जाए तो वो हॉस्पिटल से अपने जब वो घर वापस जा रहा है तो वो मेडिसिन जो है वो ले जा सकता है। इसे यहाँ पे कह रहे हैं कि मेडिसिन्स इंटेंडेड फॉर पेशेंट्स टू टेक होम ऑन डिस्चार्ज एंड विच हैव बीन ऑब्टेन डायरेक्टली फ्रॉम द फार्मेसी, और वो फिर मेडिसिन जो होंगी जो वो पेशेंट जो डिस्चार्ज पर वो घर लेके जा रही होती हैं वो डायरेक्टली कहाँ से ले रहे होते हैं बेटा,
वो फार्मेसी से डायरेक्टली ले रहे होते हैं, जो कि उन्हें मेडिसिन घर लेके जाती है। और वो फार्मेसी में भी डिफरेंट जो प्रिस्क्राइबर होते हैं, जो ऑथराइज्ड प्रिस्क्राइबर होते हैं, उनकी अथॉरिटी पर एक वो मेडिसिन्स ले लेते हैं। और वो मेडिसिन जो कि वो घर लेके जा रहे होते हैं, उसकी भी वार्ड में जब उसे रख रहे होते हैं तो उसकी प्रॉपर उसकी भी सिक्योरिटी को मेंटेन होना चाहिए। और वार्ड यानी कि वो मेडिसिन जो कि पेशेंट जो है एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज वो घर लेके जाएगा, उन्हें उन स्टॉक्स को, उन ड्रग्स को सेपरेट रखना चाहिए उन मेडिसिन से जो कि वार्ड में यूज़ हो रही हैं। उन स्टॉक को सेपरेट हो कर देना चाहिए। यहाँ पे बेटा हमारा जो है वो आज का लेक्चर जो है वो वाइंड अप हो गया है। इसको हम दोबारा देख लेते हैं कि हमने आज के लेक्चर में क्या पढ़ा, क्या टॉपिक था हमारा। जो टॉपिक था बेटा हमारा था इंस्पेक्शन ऑफ वार्ड्स रेफर टू ड्रग स्टोरेज एंड एडमिनिस्ट्रेशन। यानी सिंपल जो एक वार्ड का इंस्पेक्शन हो रहा होता है कि किस तरह प्रॉपर स्टोरेज हो रही है, किस तरह ड्रग एडमिनिस्टर हो रही है, ये हमारा आज का टॉपिक था। इसमें जैसे हमने सिंपल ये कहा था कि जो वार्ड का जो इंस्पेक्शन होता है ये एक फॉर्मल इवैल्यूएशन होती है वार्ड की, कि किस तरह वो मेडिसिन जो वहाँ पर पेशेंट के यूज़ के लिए वार्ड में रख रहे हैं, किस तरह उनकी स्टोरेज हो रही है और किस तरह उनकी एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं। प्रॉपर स्टोरेज हो रही है, प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन हो रही है, इसको हम इंस्पेक्शन हम कहते हैं। इसके लिए बेटा जो है उन्होंने कहा है कि डिफरेंट गाइडलाइंस होती हैं इस पर्पस के लिए, जो कि तमाम वार्ड्स पर अप्लाई होती हैं। However, the system for maintaining the security of medicines, लेकिन यहाँ पे ये कह रहे हैं कि मेडिसिन्स की सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए जो है वो डिफरेंट जो है वो प्रॉपर गाइडलाइंस प्रोवाइड की जाती हैं, या डिफरेंट सिस्टम डिज़ाइन किए जाते हैं जो कि मेडिसिन्स की सिक्योरिटी की, उसकी सेफ्टी को मेंटेन रखते हैं। द सिस्टम फॉर सिक्योरिटी ऑफ मेडिसिन्स, इन्होंने कहा कि जो तमाम वार्ड्स होते हैं उनके पास SOPs मौजूद होती हैं, और उस SOPs के अकॉर्डिंग जो होता है ड्रग की सेफ्टी और सिक्योरिटी को मेंटेन कर रहे होते हैं। प्रॉपर प्रोसीजर्स मौजूद होते हैं, यानी नॉर्मल ड्रग्स के साथ जो कंट्रोल ड्रग्स मौजूद होती हैं उनके लिए प्रॉपर गाइडलाइंस मौजूद होती है। इनके पास डिफरेंट कंट्रोल ड्रग्स के लिए एडिशनल लीगल एंड गुड प्रैक्टिस जो रिक्वायरमेंट होती है वो तमाम चीज़ें मौजूद होती हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एस्टैब्लिशिंग मेंटेनिंग अ सिस्टम फॉर द सिक्योरिटी ऑफ मेडिसिन शुड बी दैट ऑफ अ सीनियर फार्मासिस्ट। यानी कि जो एक सिस्टम बना लिया गया है कि जिसके थ्रू ड्रग के जो है वो सिक्योरिटी और स्टोरेज को उसको मेंटेन रखें, इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सीनियर फार्मासिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और इन कंसल्टेशन विद उनके साथ सीनियर फार्मासिस्ट के साथ साथ और कौन लोग काम कर रहे थे, इनके साथ जो होते हैं वो मेडिकल स्टाफ होता है और सीनियर नर्सिंग स्टाफ। ये प्रॉपर मिल के ये लोग काम कर रहे होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर इस्टेब्लिशिंग एंड मेंटेनिंग अ सिस्टम फॉर द सिक्योरिटी ऑफ मेडिसिन। व्हेन नो फार्मासिस्ट एम्प्लॉयड, अगर जो है वो हॉस्पिटल ने इस पर्पस के लिए कि उसकी सिक्योरिटी को, सेफ्टी को मेंटेन करने के लिए अगर फार्मासिस्ट अपॉइंट नहीं किया है, तो वहाँ पे जो रजिस्टर्ड मैनेजर होते हैं या मैनेजर विद डेजिग्नेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, या फार्मासिस्ट के अलावा जो पर्सन अपॉइंट होता है जिसको डेजिग्नेट किया जाता है कि उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो मेडिसिन्स की सिक्योरिटी को, सेफ्टी को मेंटेन रखने के लिए प्रॉपर जो है वो इस्टेब्लिश करे सिस्टम और उसको मेंटेन करे। An appointed nurse in charge should have the responsibility for ensuring that system, और जो सिस्टम उन्होंने बनाया हुआ होता है प्रॉपर, तो अगर एक अपॉइंटेड नर्स इन चार्ज है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो एक प्रॉपर सिस्टम वहाँ पर जो है उसको इस्टेब्लिश करे, उसको मेंटेन करे और उसका फॉलोअप लेते रहे, ताकि मेडिसिन्स की सिक्योरिटी मेंटेन रहे डिफरेंट वार्ड्स में।
व्हेन नो नर्स इज़ एम्प्लॉयड, अगर ऑर्गेनाइजेशन ने किसी नर्स को इस पर्पस के लिए अपॉइंट नहीं किया है, तो वहाँ पर द रजिस्टर्ड मैनेजर और मैनेजर विद डेजिग्नेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर वहाँ पे कोई नर्स इंचार्ज अपॉइंट नहीं है फॉर दिस पर्पस, तो जो मैनेजर होता है और मैनेजर विद डेजिग्नेटेड, जिसके ये रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन कर दी जाती है, तो वो जो होता है रिस्पॉन्सिबल होता है तमाम मेडिसिन्स की सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए वार्ड में। मेडिसिन्स ब्रॉट इनटू हॉस्पिटल बाय पेशेंट, अब वो मेडिसिन्स जो एट द टाइम ऑफ एडमिशन जो है हॉस्पिटल में पेशेंट लेकर आता है, उसके लिए क्या पॉलिसी होती है। सबसे पहले तो जो पेशेंट जो मेडिसिन्स लेकर आता है, तो रजिस्टर्ड मैनेजर या जो प्रैक्टिशनर हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर होता है, वो देखता है कि कौन सी मेडिसिन जो है वो पेशेंट लेकर आया है, कौन सा ट्रीटमेंट रेजिमेंट को वो फॉलो कर रहा होता है। तो उन तमाम चीज़ों का फॉलोअप जो है वो हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर या जो रजिस्टर्ड मैनेजर होता है वो देखता है। देयर शुड बी अ लोकल पॉलिसी फॉर मैनेजिंग द मेडिसिन दैट पेशेंट ब्रिंग इट विद दैम, और जो मेडिसिन जो हॉस्पिटल में पेशेंट लेकर आ रहा है उसके लिए लोकल पॉलिसी होती है, डिफरेंट हॉस्पिटल की डिफरेंट में पॉलिसी होती है। लोकल पॉलिसी शुड बी ड्रॉन अप इन कंसल्टेशन विद एन अप्रोप्रिएट फार्मासिस्ट एंड शुड टेक एन अकाउंट इन टू द करंट गाइडेंस ऑन कंसेंट, और जो लोकल पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं वो जो अप्रोप्रिएट फार्मासिस्ट होता है उसके साथ मिलके बनाई जाती हैं, और उनकी जो गाइडेंस होती है उसके अकॉर्डिंग वो पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, और उसके अकॉर्डिंग जो पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग जो मेडिसिन जो पेशेंट लेके आता है वो किसकी प्रॉपर्टी होती है, वो बेटा पेशेंट जो लेकर आ रहा होता है उसकी प्रॉपर्टी होती है। और वो जो पेशेंट अपने साथ मेडिसिन लेकर आ रहा होता है वो विदाउट आप पेशेंट के परमिशन के या पेशेंट का जो अटेंडेंट होता है उसकी परमिशन के बगैर उसे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। अच्छा, अगर वो मेडिसिन पेशेंट की यूज़ के लिए होती हैं तो वो उस वक्त पेशेंट यूज़ कर सकता है हॉस्पिटल में जब वो प्रॉपरली आइडेंटिफाई हो जाए कि ये कौन सी मेडिसिन है, क्यों ली जा रही है, उसका क्वालिटी प्रॉपर क्वालिटी उसकी है या नहीं है, और उसके लेबल तमाम लेबल रिक्वायरमेंट उसकी मौजूद है नहीं है। वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर शुड बी फॉलो एंड ऑल एक्शन शुड बी ऑर्डर्ड, यानी जो मेडिसिन्स वो लेकर आ रहा है वो उसे जो है वो पेशेंट अपने साथ उसे वार्ड में रिटेन रखा जाता है फॉर द सोल यूज़ ऑफ पेशेंट, कि अगर पेशेंट को ज़रूरत होगी प्रॉपर उसके यूज़ के लिए पेशेंट के लिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अरेंजमेंट फॉर द सिक्योरिटी आर द सेम एज विद ऑल वार्ड मेडिसिन स्टॉक्स, और वो जो मेडिसिन जो पेशेंट अपने साथ लेकर आया है उसकी सिक्योरिटी और सेफ्टी को उसी तरह मेंटेन रखा जाता है बेटा जैसे वार्ड में दूसरे मेडिसिन का जो स्टॉक होता है, यानी दोनों की सिक्योरिटी के अरेंजमेंट जो होते हैं वो सेम होते हैं। The medicines may be securely stored by the organization until return to the patient prior to or upon discharge, और जो पेशेंट अपने साथ मेडिसिन लेकर आए हैं वो उस वक्त तक स्टोर की जाती हैं, सिक्योरली स्टोर की जाती हैं जब तक वो पेशेंट को रिटर्न नहीं कर दी जाए एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज या बिफोर उसको डिस्चार्ज होने से पहले। If the patient or the patient attendant agrees, medicines may be sent to the pharmacy for destruction. अगर तो है वो पेशेंट अगर एग्री कर रहा है या पेशेंट के साथ जो अटेंडेंट है या उसका जो पेशेंट एजेंट है अगर वो एग्री कर रहा है कि इन मेडिसिन को यूटिलाइजेशन नहीं है, सेफ़ नहीं है, तो अगर वो एग्री करेगा तो उस मेडिसिन को जो होता है वो भेज दिया जाता है फार्मेसी में डिस्ट्रॉय करने के लिए, डिस्पोज ऑफ करने के लिए। और जो फार्मासिस्ट वहाँ पे अपॉइंट होता है हॉस्पिटल फार्मेसी में उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसको डिस्पोज कर दे या डिस्ट्रॉय या डिस्ट्रक्शन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इफ़ द पेशेंट इंसिस्ट द मेडिसिन मे बी रिटर्न होम वाया एन आइडेंटिफाइड एडल्ट, responsibility for security is given to that adult. The patient and or patient agent should be advised if the medicines are not safe and or appropriate for use. अगर पेशेंट इंसिस्ट करता है कि उसे वो मेडिसिन लेके जानी है तो
या तो वो मेडिसिन प्रॉपर जो उसके साथ अटेंडेंट मौजूद होता है जिसको उसको तमाम एडवाइस के साथ वो मेडिसिन वापस कर दी जाती हैं और उसको जो भी उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है उसको प्रोवाइड की जाती हैं, चाहे वो मेडिसिन सेफ़ हो यूज़ के लिए या ना हो। मेडिसिन सप्लाइड बाय फार्मेसी डिपार्टमेंट, लिस्ट ऑफ स्टॉक मेडिसिन टू बी हेल्ड ऑन दी वार्ड। और जितनी भी मेडिसिन बेटा जो वार्ड में यूज़ हो रही होती हैं पेशेंट के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, उसकी एक लिस्ट मौजूद होती है हर वार्ड में। और वो जो लिस्ट बनाई जाती है वो कौन डिसाइड करता है? वो फार्मासिस्ट होता है। इसके अलावा अप्रोप्रिएट मेडिकल स्टाफ और जो नर्स अपॉइंट होती है, जो इंचार्ज नर्स है, ये तीनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि जो लिस्ट में हमारे पास कौन कौन सी ड्रग मौजूद होनी चाहिए। द फार्मेसी स्टाफ शुड डिटरमिन द अमाउंट ऑफ ईच स्टॉक मेडिसिन्स टू बी हेल्ड एट एनी टाइम फ्रॉम यूजेज पैटर्न्स। और फार्मेसी का जो स्टाफ मौजूद होता है वो जो है मालूम करता है कि हर स्टॉक में कितनी मेडिसिन्स मौजूद हैं, यानी जो ड्रग का यूज़ कितना होता है उसके अकॉर्डिंग जो है वो वार्ड में कितनी मेडिसिन्स मौजूद हैं। यानी ड्रग के पैटर्न पे डिपेंड कर रहा है कि हर ड्रग का क्या पार लेवल है, उस पार लेवल के अकॉर्डिंग एट एनी टाइम, किसी भी टाइम पर किसी भी ड्रग की जो मिनिमम क्वांटिटी कितनी मौजूद है और कितनी मौजूद होनी चाहिए, तमाम चीज़ें जो फार्मेसी का स्टाफ होता है वो डिटरमिन करता है। द अमाउंट शुड बी स्टेटेड ऑन द रिकॉर्ड ऑफ वार्ड ऑर्डर्स। और जो अमाउंट होता है वो जो वार्ड के जो ऑर्डर्स होते हैं उसमें मौजूद होता है, यानी जितने भी ऑर्डर्स होंगे उनका रिकॉर्ड मौजूद होना चाहिए। दिस में बी डन ऑटोमेटिकली। और ये जो रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे, जो यानी जो रिक्विजिशन आई है उसके अकॉर्डिंग जो मेडिसिन डिस्पेंस हो रही है, एडमिनिस्टर हो रही है, उसका प्रॉपर रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली भी रखा जा सकता है। डिफरेंट यानी कंप्यूटर कंट्रोल्ड सिस्टम भी वहाँ पे यूज़ हो सकते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉनिक अगर ऑर्डर्स दे रहे हों। ऑर्डरिंग एंड रिकॉर्ड्स, an appointed nurse in charge or a member of pharmacy staff should be responsible for ordering medicines from the pharmacy, for maintaining ward stocks and for individual patients। यानी कि ये कह रहे हैं बेटा कि जो अपॉइंट जो होता है, जो नर्स इंचार्ज है, जो अपॉइंट होता है, या जो फार्मेसी स्टाफ है, जो फार्मेसी का एक पूरा कंप्लीट स्टाफ है, उसमें आपका जो कोई भी एक मेंबर जो फार्मेसी टेक्नीशियन भी हो सकता है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है जितनी भी मेडिसिन ऑर्डर की जाती हैं फ्रॉम द फार्मेसी, यानी जो फार्मेसी में ऑर्डर की जा रही हैं कि यहाँ से इतनी इतनी मेडिसिन आनी चाहिए, जो वार्ड में जाए, इन तमाम का जो होता है वो रिकॉर्ड मौजूद होना चाहिए कि कितनी मेडिसिन, और उसको मेंटेन होना चाहिए। यानी जो नर्स इंचार्ज होती है वो, या जो फार्मेसी का जो स्टाफ, जैसे इन्होंने कहा कि फार्मेसी टेक्नीशियन रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर ऑर्डरिंग मेडिसिन्स, यानी फार्मेसी से जो ऑर्डर आ रहे हैं और वो फिर वार्ड में जा रहे हैं ताकि वार्ड में प्रॉपर मेंटेन रख सकें स्टॉक को फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ पेशेंट, यानी पेशेंट को जो ड्रग एडमिनिस्टर होगी, डिस्पेंस होगी, उन तमाम चीज़ों को मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? वो या तो अपॉइंटेड नर्स इंचार्ज होगी, या फार्मेसी का जो पूरा स्टाफ होता है उसका कोई एक मेंबर जो कि फार्मेसी टेक्नीशियन भी होता है। ऑर्डर शुड बी इन अ परमानेंट रिकॉर्ड और एनी रिक्विजिशन बुक लॉग्ड अवे। जो ऑर्डर्स होते हैं परमानेंट, इनके रिकॉर्ड मौजूद होना चाहिए या इनकी रिक्विजिशन बुक लॉक में होनी चाहिए कि कितनी रिक्विजिशन गई है, कितने ऑर्डर गए हैं और कितने डिस्पेंस होकर वो वार्ड में है। इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डरिंग सिस्टम शुड बी डिज़ाइंड इन सच अ वे दैट अ परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ ऑर्डर्स इज केप्ट। इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर सिस्टम इनका इस तरह डिज़ाइन होना चाहिए कि उनके पास तमाम रिकॉर्ड, जो जितनी भी रिक्विजिशन गई है उसमें से डिस्पेंस हो, इनका परमानेंट रिकॉर्ड मौजूद हो। रिसिप्ट एंड रिकॉर्ड, medicines coming on to the ward should be received by
designated person who should check them against the requisition and record that a check has been done. अब फिर वो जो मेडिसिन बेटा फार्मेसी से वार्ड में आ रही हैं और जो वार्ड में रिसीव हो रही हैं वहाँ पे भी एक प्रॉपर या ऑथराइज्ड पर्सन होना चाहिए जिसकी अथॉरिटी हो या डेजिग्नेट किया गया हो कि वो तमाम जो ऑर्डर रिसीव कर रहे हैं वार्ड में उसको प्रॉपर मेंटेन रखे अगेंस्ट द रिक्विजिशन कि कितनी रिक्विजिशन फार्मेसी में गई थी वार्ड से और कितनी रिसीव हुई, और इस तरह प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन रखे. Receipt and record keeping for control drugs should follow the agreed local procedures. और इसी तरह जो नॉर्मल ड्रग्स होती हैं और इसके अलावा जो कंट्रोल ड्रग्स होती हैं उनके भी रिकॉर्ड प्रॉपर रिकॉर्ड उनके रिसिप्ट के और जो ऑर्डर हुए हैं जो रिसीव हुए हैं उनको तमाम मेंटेन करना चाहिए. और जो प्रोसीजर वहाँ पे यूज़ हो रहे हैं ख़ास तौर पर कंट्रोल ड्रग्स के लिए वो अकॉर्डिंग टू करंट लीगल फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग होना चाहिए. और इसके लिए जो भी लोकल प्रोसीजर्स जो मेंटेन करना है वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो सीनियर फार्मासिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो रिकॉर्ड कीपिंग को मेंटेन करने के लिए ख़ास तौर पर कंट्रोल ड्रग्स की रिकॉर्ड कीपिंग को मेंटेन करने के लिए प्रॉपर प्रोसीजर बनाए और उसको मेंटेन रखे. Medicines intended for patients to take home on discharge and which have been obtained directly from the pharmacy on the authorization of an authorized prescriber should be secure stored on the ward in a way that allows them to be readily identified and separated from ward stocks. और वो मेडिसिन जो कि बेटा पेशेंट जो है एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज उन्हें घर लेके जानी होती है उसे भी जो है वो प्रॉपर उसको भी मेंटेन रखें, उसकी सिक्योरिटी को उसको आइडेंटिफाई रखें और उन मेडिसिन को जो वार्ड के साथ वार्ड में जो मेडिसिन है उनको सेपरेट रखें. और इसके लिए भी फार्मेसी में जो होता है वो एक ऑथराइज पर्सन होता है जो इन चीज़ों को मेंटेन रख रहा होता है और उसको सिक्योर कर रहा होता है. यहाँ पे बेटा हमारा आज का लेक्चर जो है वो वाइंड अप हो गया है. आसान टॉपिक था, कोई बहुत मुश्किल नहीं था. अगर कुछ चीज़ें बेटा नहीं समझ में आई हों तो वो हम इंटरेक्टिव सेशन में कर लेंगे. अल्लाह हाफिज़.